देश के आंतरिक मामलों में जब सियासत शुरू हो जाती है तो देश विकास के रास्ते से तो हटता ही है, साथ ही साथ अपनी नियत स्थिति से भी गुमराह हो जाता है। ऐसे में राजनेताओं का फर्ज होना चाहिए कि इन संवेदनशील मुद्दों पर सियासत के बजाय सहमत से बात बना ली जाए, जिससे देश के ऊपर किसी भी तरह का कोई संकट प्रबल न होने पाए। लोकसभा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हम राजनीति का हिस्सा न बनाएं। गृह मंत्री ने कहा कि राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है जहां कई घाव लगे हैं और मरहम लगाना हमारा काम है। अनुच्छेद 370 को लेकर गृह मंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ। मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, मगर अभी तो 370 को हटे हुए केवल 17 महीने हुए। आपने 70 साल से क्या किया उसका हिसाब आप लेकर आए हैं। यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए, धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल। और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, इनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। एक साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। वहीं कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। पूरा देश शांति चाहता है, परंतु शांति किस कीमत पर। क्या देश की सरजमी को चीन को सौंपकर शांति स्थापित की जा सकती है? इसका जवाब मोदी सरकार को देना होगा। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए। मोदी सरकार ने हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम उसको अंडरमाइन करने की कोशिश क्यों की है? दूसरा सवाल, पूरा देश शांति चाहता है, परंतु शांति किस कीमत पर? क्या देश की सरजमी को चीन को सौंपकर शांति स्थापित की जा सकती है? इसका जवाब मोदी सरकार को देना होगा। तीसरा सवाल, मोदी सरकार ने गलवान वैली और पेंगोंग सो लेक इलाके के अंदर हमारी सरजमी को चीन को सौंप दिया, इसलिए चीन से कोई समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता से खिलवाड़ कर नहीं हो सकता। चौथा प्रश्न, मोदी सरकार बताएं कि उन्होंने गलवान वैली में जहां हमारे सैनिकों ने भारत की सरजमी की सुरक्षा करते हुए शहादत दी, वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हमारी सेना को क्यों हटाया है और भारत की सीमा के अंदर बफर जोन क्यों बनाया है? क्या यह गलवान वैली में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं? पांचवां सवाल, मोदी सरकार ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और सेना के पराक्रम और शौर्य की जो पहचान बन गया था, कैलाश रेंज पर हमारी सेना चीन के बहुत ऊपर थी, जिससे चीन घबराता और कांपता था। मोदी सरकार ने इस समझौते में
पेंगोंग सो लेक के साउदर्न बैंक पर कैलाश रेंज से हमारी सेना को हटाने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय क्यों लिया है? फिलहाल चीन के मुद्दे पर विपक्ष पक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट और यथास्थिति हो। कांग्रेस की माने तो मोदी सरकार देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। अब ऐसे में इतना तो स्पष्ट होना चाहिए कि देश के सुरक्षा के मुद्दे पर दल के नज़रिए से नहीं, राष्ट्रहित सर्वोपरि के नज़रिए से देखना होगा। सियासत किसी और मुद्दे पर की जाए तो बेहतर होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर पल पल की अपडेट के लिए एनबीसी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।